शुरू कर दूं? इनको आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू वाई, C इज इक्वल टू एक्स। अब इन वैल्यूओं को लिखेंगे, लाइट जल्दी बना सर गंदी आ ये रही हो थी। गया आपका 2124.942। देखो बेटा इसको क्या माना आपने, L इज इक्वल टू ये क्या है आपका y और C इज इक्वल टू x। जिस जगह आपकी जरूरत पड़ेगी सूत्र तो y का लगाएंगे, y के स्थान पे n लिखेंगे। पहले वाले हो गए आपके x1 y1। इसी प्रकार बिंदु ये हो गया आपका 110 125.34 x2 और y2 जब हमने उसी रूप में लिख लिए। ये बिंदु मान लिया हमने ए का और ये हो गए आपके बी। समीकरण रेखा AB का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस y1 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस y1 124.942 अपॉन x2 माइनस x1 110 माइनस 20 x माइनस x1 x1 की वैल्यू है 20 y माइनस 0.942 इज इक्वल टू 213 हो गया 9 0 10 1। ये बचा आपका x माइनस 20 y इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 x माइनस 20 प्लस 124.4942। अब देखो बेटा हमने ये कहा है, इसमें दे रखा है L को C के पदों में लिखना है। अब ये हमारे किस में x और y के रूप में। y को लिखेंगे आप L x को लिखेंगे C माइनस 20 प्लस 124.942। इसे इसको मैं आपको ग्राफ की मेथड से समझा देता हूँ। अलग अलग 3 पार्ट दे रखे हैं, वैल्यू निकलवाई है एबीसी। अगर वैल्यू निकलवाई है आपकी, इनमें से बिंदु दे रखे हैं और आपको ए और बी की प्रवणता निकालेंगे, फिर बी और सी की प्रवणता निकालेंगे। अगर किसी का मान निकालना हो तो दोनों की प्रवणताओं को आप बराबर रख देंगे। ठीक है, किसी की वैल्यू निकालनी हो, अगर वैल्यू नहीं निकालनी हो, संरेख बता रहा है कि संरेख है, तो ए बी और बी सी की जो प्रवणता निकालेंगे वो आपकी समान होगी।
x डैश में चलेंगे माइनस की वैल्यू, y में प्लस और y डैश में माइनस। 980 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से कितना दूध बिका इसका? 980 लीटर। इसको मान लिया हमने ए पे बिंदु है आपके 980, 14। इसी प्रकार सेकेंड 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से कितना लीटर? 1220 लीटर। इसको मान लिया हमने बी। 1220, 16 प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है? कितना? ये तो हो गया आपका 17 रुपए। तीसरे को मान लिया हमने के। ठीक है, अब ये बिंदु हो गए आपके सी के बिंदु हुए के, 17। ग्राफ से बनाओगे 3 बिंदु हैं, इसकी एक ही रेखा में होने हैं। सबसे पहले आप ए बी की प्रवणता निकालेंगे, फिर बी और सी की प्रवणता निकालेंगे। वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों की प्रवणता को समान रखेंगे। ए बी की प्रवणता m = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए से चलेंगे x1 y1 x2 y2। m = y2 16 माइनस 14 अपॉन x2 माइनस 980। 2 अपॉन 0 2 से काट दीजिए। ए बी की प्रवणता आ गई आपकी 120। इसी प्रकार आप बी और सी की प्रवणता निकालेंगे। बी सी इसको भी आप एन से नोट कर लो। y2 माइनस y1। अब देखो बेटा बी सी से चल रहा है तो पहले b के मानेंगे x1 y1, फिर c के मानेंगे x2 y2। x1 y1 x2 y2। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वन अपॉन k माइनस 1220। अब देखो बेटा इन दोनों की प्रवणता कैसी होनी चाहिए आपकी? समान, तभी तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी की प्रवणता वन अपॉन 120 1 अपॉन k माइनस 1000
1220 क्रॉस बना करिए, ट्रांसफर करिए, प्लस value of k equal to 1340. जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सररेखा का व्यापक समीकरण y बराबर mx प्लस सी, इससे निकलेगा आपका ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपको यहाँ से ढाल निकालना है, ढाल मीन्स ग्रेडियंट, तो बनता है m और ये होता है आपका अंत है घन। सेकेंड, दूरी ज्ञात करनी है आपको, बिंदु दे रखा है पॉइंट x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रखते हैं। इसी दूरी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? दूरी, डिस्टेंस b से लिखेंगे, बिंदु दे रखा है और आपका रेखा का समीकरण दे रखा है, दूरी ज्ञात करना है। ये होगा आपका ax प्लस by प्लस c अपॉन रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चाहे आप कोई माइनस में आता है तो इसको मॉडुलस में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सी ज्ञात करना है। पहले तो आप रूप में परिवर्तित करेंगे, उसको किस रूप में करेंगे? x प्लस सी के रूप में, दे रखा होगा आपका इस रूप में, और उनके ढाल तथा y अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू 7y इज इक्वल टू माइनस का x, y इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन माइनस का x अपॉन 7 प्लस c, y बराबर mx प्लस c की तुलना, कंपैरिजन, y इक्वल टू mx प्लस c से करने पर, अब देखो बेटा y तो समान है नहीं, m पूछा है प्रमाण का, m इक्वल टू x का मान क्या है m, यहाँ x का मान क्या है माइनस का 1 अपॉन 7, x का मान 1 है तो माइनस का कितना होगा 1 अपॉन 7, c क्या हो गया